गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फॉर लूप के बारे में देख रहे थे, उसे आगे बढ़ाते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक फॉर लूप के अंदर जब कंडीशन सही होता है और जब आप बॉडी के इनसाइड जाते हैं तो आपको कोई और स्टेटमेंट ना मिलके फिर वही फॉर, ठीक है, या कोई और लूपिंग स्टेटमेंट आपका मिल जाए, दैट इज योर नेस्टिंग ऑफ लूप। मतलब एक लूप के इनसाइड आपका दूसरा लूप होता है तो दैट इज नेस्टिंग ऑफ द लूप। ओके, जैसे नेस्टिंग इफ एल्स हो सकता है कि एक इफ के अंदर दूसरा होगा, ठीक है, दूसरे के अंदर तीसरा इफ हो सकता है, दैट इज नेस्टेड ऑफ इफ एल्स। एंड अगर एक लूप के इनसाइड अगर आपको दूसरा लूप दिख जाता है दैट इज नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, अगर फॉर के अंदर फॉर दिखता है दैट इज नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। अगर फाइल के अंदर आपको अगर कोई और वाइल या डू वाइल लूप दिख जाता है दैट इज नेस्टिंग ऑफ द लूप। ओके, चलिए बात कर रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था इनिशियलाइजेशन कंडीशन 1 देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो मैंने वहां पे इनिशियलाइजेशन न लिखे एक्सप्रेशन ही लिखा है ताकि हमें समझ में आए कि ये लूप वास्तव में चलता कैसे, इसका वर्किंग पॉलिसी क्या है। ओके, बात कर रहे हैं सिंटेक्स की। तो फॉर लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, पहला कंडीशन मिला i इक्वल टू 1। ओके, देन पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज i इक्वल टू 1, मतलब i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो गई, 1 से। अब इस कंडीशन को ये चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अगर ये कंडीशन सही है तो आपको ही पता है कि लूप सीधा इंक्रीमेंट के पास नहीं जाता है, कंडीशन सही होने के बाद वो बॉडी के इनसाइड चला जाता है। ओके, बॉडी के इनसाइड गया, जब इनसाइड गया तो देखा इसने क्या कि आपको फिर से एक लूप ही मिल रहा है। ओके, मतलब एक लूप खुद कई बार चलता है और उस लूप को भी आपने, ठीक है, एक लूप के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब ये कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और कैसे होगा वो चीज समझते हैं। अंदर गया, सबसे पहला कहा कि j बराबर 1। ओके, मतलब j की वैल्यू स्टार्ट हो गई 1 से, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। ओके, अब इस कंडीशन को सही चेक करेगा वो। ओके, कंडीशन सही हुआ, ओके, ये ट्रू। अंदर गया, क्या प्रिंट किया, हेलो। मैं आउटपुट इधर लिख रहा हूं दैट इज योर हेलो। हेलो प्रिंट हुआ। हेलो प्रिंट करने के बाद अब ये कहां जाएगा, तो अब ऊपर वाले लूप को थोड़ा सा हम लोग हाइड कर लेते हैं कि देखते हैं कि ये वाला कैसे चलता है, सिंपल अंदर वाला। तो 1 प्लस प्लस 2 प्लस प्लस 3, मतलब ये खुद 3 बार चलता है। ओके, तो वही चीज है, हेलो प्रिंट करने के बाद ये किसके पास जाएगा, j प्लस प्लस, और j की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी मेरी। ओके, j की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो इसका मतलब पहली बार i बराबर 1 हुआ, i बराबर 1 पे ये कंडीशन सही हुआ, अंदर गया, और ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। कैसे, j बराबर 1, 1 पे हेलो प्रिंट करेगा, j प्लस प्लस, j की वैल्यू 2 हो गई, अगेन कंडीशन सही, फिर अंदर जाएगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, आपका हेलो प्रिंट हुआ। अब j प्लस प्लस करेगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3 हो जाएगी। ओके, 3 पे भी सही है, फिर अंदर जाएगा, हेलो प्रिंट करेगा, हेलो। ओके, अब हेलो प्रिंट करने बाद जब j प्लस प्लस करेगा तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4। ओके, अब ये 4 हुआ तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब ये कंडीशन गलत होगा तो ये बाहर निकलेगा, लेकिन पूरे लूप से नहीं बाहर निकलेगा, सिर्फ अपने बॉडी से बाहर निकलेगा। बाहर निकला, ओके, और बाहर निकला तो कौन सा स्टेटमेंट मिला, प्रिंटफ बाय। ओके, मतलब क्या प्रिंट किया, बाय। और स्लैश एन इसका मतलब जो कर्सर वहां पे ब्लिंक कर रहा था अब नीचे ब्लिंक करेगा, न्यू लाइन। लेकिन ये बाय प्रिंट करने के बाद अब क्या होगा वो चीज समझिए। ये भी किसके अंदर है, लूप के अंदर है। तो इस पूरे अगर दोनों लूप से बाहर निकलना है तो आपका इस कंडीशन का गलत होना जरूरी है। जब तक ये गलत नहीं होगा आप इसी में बार बार चलते रहेंगे। तो कैसे चला, 1 पे ये 3 बार चला, ठीक है, चलने के बाद बाहर निकला तो बाय प्रिंट किया, बाय प्रिंट करने के बाद ये किसके पास गया, i प्लस प्लस। ओके, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट किया, फिर बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद बाय प्रिंट किया, और फिर किसके पास लौटा, i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई हमारी, 1 से 2 हो गई। ओके, 2 हो गया, फिर कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो फिर अंदर जाएगा बॉडी के। ओके, जब फिर अंदर गया तो j बराबर वह फिर से कहां से स्टार्ट हो गया, 1 से ही स्टार्ट हो गया, मतलब j बराबर 1 हो चुका है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगेन सही, क्या प्रिंट करेगा, हेलो। ओके, हेलो प्रिंट करने के बाद ये j प्लस प्लस किया, j की वैल्यू हो गई 2, 2 पे अगेन सही, फिर से हेलो। ओके, j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, 3 पे अगेन हेलो आया। लेकिन फिर अब कितना हो गया, 4, 4 पे ये गलत हो गया।
गलत हो गया तो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद किसके पास गया, बाय, क्या प्रिंट किया, बाय, और स्लैश एन का मतलब कर्सर अब कहां ब्लिंक करेगा, यहाँ पे। अब ये बाय प्रिंट करने के बाद कहां जाएगा, ऊपर। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ओके, अब ये देखिए 3 पे कंडीशन गलत हो गया तो ये कहां निकल जाएगा, अब पूरे दोनों लूप से बाहर निकल के कहां निकल गया, बाहर, और यहां जो है आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसे एग्जीक्यूट करेगा। ये है नेस्टेड फॉर लूप। कैसे वर्किंग है ऐसे समझिए। आपने क्या किया, एक लूप के इनसाइड दूसरा लूप रखा हो, ये खुद 3 बार चल रहा है। ओके, मैंने क्या कहा कि ये 3 बार खुद चल रहा है, और इस 3 को, ठीक है, आपके ऊपर एक और लूप लगी, मतलब ये 3 बार जो आप काम कर रहे हैं उसे कितनी बार करना है, 2 बार करना है। मतलब ऐसे समझिए, आई बराबर 1, 1 पे ये कितनी बार चला, 3 टाइम्स। आई बराबर 2, फिर ये कितनी बार चला, 3 टाइम्स। इसका मतलब लूप का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, आई के एक सिंगल वैल्यू पे ये 3 बार चल रहा है, फिर अगली वैल्यू पे फिर ये 3 बार चल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये टोटल एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ, तो देखिए 3 टाइम्स। वास्तव में देखिए एग्जीक्यूशन यही हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, और ये 3 टाइम्स कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, 2 टाइम्स। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, तो टोटल एग्जीक्यूशन कितना हुआ, 6 टाइम्स हो गया मेरा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैंने क्या कहा कि कोई मैं स्टेटमेंट अगर आपका लिख रहा लूप के अंदर और आपसे कोई पूछे कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू एम, आई प्लस प्लस, या इसे मैं कह रहा हूं ये एन है सपोज। ओके, मैंने लिखा प्रिंट है हेलो। ओके, सिंपल लूप, एक सिंगल फॉर लूप लगाया हूं। अगर मैं पूछूं बताओ ये है, ठीक है, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कितनी बार हुआ होगा, n टाइम्स। कितनी बार हुआ, n टाइम्स। अब इस n टाइम्स को आपको कितनी बार करना है, मान लीजिए m टाइम्स करना है। मतलब मैंने कहा कि ये n बार हो रहा है, और यही n बार, ठीक है, आपको कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, m टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है। इसका मतलब आप इसको भी एक बॉडी के अंदर लिख दीजिए, फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू m, i प्लस प्लस। ओके, ये चल रहा है n टाइम्स, और ये क्या कर रहा है कि आप इस n टाइम्स को कितनी बार कर एग्जीक्यूट कराइएगा, m टाइम्स। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, n इंटू m टाइम्स। तो अगर एग्जीक्यूशन हो गया तो n इंटू m, टोटल एग्जीक्यूशन कितने टाइम्स हुआ। तो ये चीज है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर नेस्टेड फॉर लूप है तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो जितना। ओके, ये चीज समझिए, ये 5 बार चल रहा है, और इस 5 बार को आपको कितनी बार चलाना है, ठीक है, 4 बार चलाना। तो टोटल कितनी बार हो गया, 5 5 5 5, ठीक है, 4 बार चलेगा तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, 20 टाइम्स। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे करता है, चलता है। अगर हम कहें कि कुछ आउटपुट या कुछ अगर वैल्यूज की बात किया जाए कि कैसे चल रहा है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज योर 3 i प्लस प्लस, एंड देन अगेन फॉर j बराबर 1, j लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। मैंने लिखा प्रिंट एफ कामा j, और फिर बाहर निकलने के बाद लिखा मैंने प्रिंट एफ स्लैश एन। ओके, पहली बात तो एग्जीक्यूशन देखिए, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है इसका, किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये, ओके, देन इस कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन सही हो गया तो अंदर j बराबर 1, इस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, अगर ये भी सही तो इसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अगर मैं कहूं कि नंबरिंग दिया जाए कि हाँ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा, तो देख पहले नंबर पे ये चला, दूसरे पे ये, तीसरा नंबर इसका हो गया, चौथा ये। ओके, ये सारे एग्जीक्यूट हो गए आपके। ओके, चौथा अगर सही होता है तो अंदर जाता है, इसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, इसका मतलब इसे मैं नंबर 5 दे दे रहा हूँ। ओके, पांचवा नंबर चलेगा, और उसके बाद ये कहा जाएगा j प्लस प्लस, मतलब दिस इज योर 6। ओके, कैसे चल रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 देन 6, और 6 पे वापस किसके पास जा रहा है, 4 के पास। ओके, 6 एग्जीक्यूट करने के बाद वापस 4 के पास, अगर सही होगा तो फिर यही चलेगा,
4 देन 5 देन 6 देन 4 देन 5 देन 6। ओके, अगर ये गलत होता है तो कहाँ निकला, बाहर। ओके, ये फॉल्स होता है तो 4 वाला अगर मेरा फॉल्स होता है तो ये बाहर निकलेगा। ओके, और कौन सा चलाएगा नंबरिंग, मान लीजिए इसको मैंने 7 दे दिया। ओके, 7 वाला एग्जीक्यूट करेगा और 7 वाला एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वापस किसके पास जाएगा, 8th नंबर के पास। ओके, देन सेकंड चेक करेगा, अगर सेकंड सही हुआ तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और सपोज यहाँ पे 9th स्टेटमेंट होता उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 अगेन 4, ये चीज चलता रहेगा। जब ये गलत होगा तो बाहर निकलेगा, 7th एग्जीक्यूट करेगा, 7th एग्जीक्यूट करने के बाद वापस जाएगा 8th के पास, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। देन ये अगर मैं पूछूं, ठीक है, कि बताइए यहाँ आई कितनी बार चल रहा है और जे कितनी बार चल रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए आई बराबर, ठीक है, 1 से 3, मतलब समझिए आई 1 2 3, जे कितनी बार चल रहा है, हर बार आई के सिंगल वैल्यू के लिए जे 4 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब आई बराबर 1, देन जे कैसे चला होगा 1 2 3 4, फिर ऊपर क्या होगा आई बराबर 2 हुआ होगा, आई बराबर 2, फिर जे 1 2 3 4, फिर आई की वैल्यू 3 हुई होगी, ठीक है, 3 जे 1 2 3 4, लेकिन अब आई 4 तो बाहर निकल गया, मतलब सिंगल वैल्यू पे ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 बार। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली प्रेजेंट करूं तो चलिए, मैंने क्या कहा आई बराबर 1, मतलब आई की जब वैल्यू 1 है तो बताइए जे की वैल्यू क्या क्या है, तो देखिए 1 2 3 4। ओके, ये 4 बार एग्जीक्यूट, फिर बाहर निकला होगा, ठीक है, न्यू लाइन क्या होगा, फिर लेकिन किसके बाद आई प्लस प्लस, तो आई बराबर 2, आई बराबर 2 पे फिर अंदर आया होगा, तो जे कहां से स्टार्ट हुआ होगा 1 से, 1 2 3 4, और आई बराबर 3 पे भी ये क्या एग्जीक्यूट हो रहा है 1 2 3 4। ओके, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जे 1 2 3 4 है, लेकिन इन चारों वैल्यू के लिए आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू कितनी है 1। अगर मैं कहूं कि जे 1 है तो यहाँ पे बताओ आई कितना है, आई भी 1 है। यहाँ जे 2 है लेकिन उसके लिए आई कितना है, आई 1 है। ओके, तो 1 1 1 2 1 3 1 4। ओके, अगर मैं आई जे दोनों को रिलेट करके बोलता हूं कि बताइए आई कितना जे कितना, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 चारों के लिए है, मतलब इन चारों वैल्यू पे आई की वैल्यू मेरी कितनी है 1 ही है, और इन चारों वैल्यू पे आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है। तो अगर पूरा पढ़ा जाए आई और जे कंबाइन करके बताइए कितना है, आई बराबर 1 जे बराबर 1, आई बराबर 1 जे बराबर 2, आई बराबर 1 आई, ठीक है, जे बराबर 3, आई बराबर 1 जे बराबर 4। ओके, तो कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही होगी कि 1 1 1 2 1 3 1 4। Okay, then 2 1 2 2 2 3 2 4, and then 3 1 3 2 3 3 3 4। अब ये है क्या, वास्तव में देखा जाए तो ये मेरा एक मैट्रिक्स है। ओके, क्या बन रहा है, मेरा मैट्रिक्स बन रहा है। ओके, कैसे, देखिए सेम रो में, ठीक है, आई, ठीक है, सेम टू सेम है, मतलब रो की वैल्यू सेम है और कॉलम की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है जिसमें 3 रो है 4 कॉलम है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रो और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉलम, तो 3x4 का एक मैट्रिक्स बन गया है। ओके, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो वैसे मैट्रिक्स होता नहीं है, सारी चीजें एरे होती हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हाँ इसका क्या कहते हैं, किस तरह की आपको फीलिंग आ रही है कि अगर ये एग्जीक्यूट किया जाए, तो ऐसी फीलिंग है कि हाँ कि हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। ओके, अगर आउटपुट की बात किया जाए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, तो सिंपली देखिए, मैंने कहा आई बराबर 1, ये कितनी बार चलेगा 4 बार, तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, पहली 1 देन 2 देन 3 देन 4, और स्लैश एन नहीं लगाया तो एक ही लाइन में आपका आएगा 1 2 3 4। ओके, 4 वैल्यू प्रिंट करने के बाद ये बाहर निकला होगा न्यू लाइन, मतलब जो कर्सर यहाँ था वो नीचे आ गया होगा। अगर आपने न्यू लाइन नहीं लगाया होता तो ये फिर अगला जो 4 वैल्यू देता वो उसके आगे ही देता, मैंने न्यू लाइन लगाया है तो 4 वैल्यू बाहर निकला, न्यू लाइन, फिर आई बराबर 2, ठीक है, 2 पे फिर सही, फिर अंदर गया, ये 4 बार चला क्या, 1 2 3 4, फिर न्यू बाहर निकला, न्यू लाइन, फिर ऊपर गया, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, तो ये चीज है, ये आपका एग्जीक्यूशन है, जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब
आई की वैल्यू जब 4 होगी ठीक है तो ये बाहर। अब टोटल कितनी बार चला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल कितनी बार चला, 12 बार। या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 बार चल रहा है और इस 4 को ये कितनी बार चला रहा है, 3 बार चला रहा है, तो टोटल कितना हुआ 4 × 3 12 टाइम्स। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 12 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। तो ये है कैसे फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट होता है, कैसे ये करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने कहा यही प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का आपको फ्लो चार्ट बनाना हो, ओके, कि इस तरह का कोई पैटर्न अगर आता है तो आप फ्लो चार्ट उसका कैसे डिजाइन करेंगे। तो सिंपली जैसे एग्जीक्यूशन है वैसे ही आप उसका फ्लो चार्ट डिजाइन कीजिए, बहुत आसान है। ओके चलिए स्टार्ट कर रहा हूं, मैं सेम वही प्रोग्राम ले रहा हूं, बस मेन ले लिया और 2 वेरिएबल ले ले रहा हूं, इंट आई कामा जे। बाकी मेरा पैटर्न वही लेता हूं मैं, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, फॉर जे बराबर 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे प्लस प्लस। मैंने लिखा प्रिंटफ परसेंटेज डी कामा जे, और फिर यहां लिखा प्रिंटफ स्लैश एन। ओके अब बॉडी की बात कर लेते हैं, ये हो गया फॉर की पहली और ये हो गया फॉर दूसरा और ये मेरा हो गया मेन। ओके चलिए बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन। आपको भी याद होगा मेन से स्टार्ट हो गया, इसमें कहीं इनिशियलाइजेशन नहीं किया तो इसका मतलब ये फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट नहीं होगा। स्टार्ट सबसे पहले आई बराबर 1 इनिशियलाइज कर रहा हूं वैल्यू, ये कंडीशन पे जाएगा। अब नंबरिंग दे देता हूं मैं, चलो सपोज 1 देन 2 देन 3। मैंने कहा 3 सही है तो 3 सही हो गया तो सीधा किसके पास चला जाएगा 4, देन इसके बाद 5, देन अगर ये भी सही हो गया तो 6, 6 के बाद अगेन 7, 7 के बाद वापस इसे चेक करेगा, ओके वापस चेक करेगा। जब ये गलत होगा तो कहां निकलेगा बाहर, फॉल्स होगा तो बाहर। 7 हो गया, इसे सपोज मैं नंबरिंग दे रहा 8, 8 के बाद ऊपर जाएगा, दिस इज योर 9, 9 के बाद अगेन इस कंडीशन को चेक करेगा। जब ये गलत होगा तो ये बाहर निकलेगा और इसके पास जाएगा, ओके दैट इज योर फॉल्स, ओके और इसको मान लेते हैं नंबरिंग 10, ओके स्टॉप हो जाएगा। अब इसी को मैं फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, दिस इज योर स्टार्ट, स्टार्ट ओके सबसे पहले ये है आई बराबर 1 इनिशियलाइजेशन, इनपुट आउटपुट बॉक्स में लिखा मैंने आई बराबर 1, दिस इज योर कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 3। अब या तो ये सही होगा और या तो ये गलत होगा। ओके चलिए पहले सही की बात कर लेते हैं। अगर ये ट्रू होता है तो फिर अंदर जाएगा, चौथा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज योर जे बराबर 1। ओके जे बराबर फिर पांचवे के पास जाएगा और पांचवा कंडीशन क्या है आपका जे लेस देन इक्वल टू 4। ओके अब या तो ये भी सही होगा और या तो गलत होगा। जहां कंडीशन है वहां से तो आपके दो रास्ते होंगे, या तो सही या तो गलत। अगर सही होगा तो अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा प्रिंट जे, प्रिंट जे, ये प्रिंट हो गया। लेकिन क्या ये प्रिंट करने के बाद वापस कहां जा रहा है जे प्लस प्लस, ठीक है तो ये क्या हो गया जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस हुआ एंड देन वापस इसी कंडीशन को चेक कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा इसी कंडीशन को वापस चेक कर रहा है। ओके तो ये चीज है, अगर ये सही होता है तो प्रिंट जे करता है, जे प्लस प्लस करता है, फिर इसी कंडीशन को चेक करता है, अगर सही तो फिर से यही काम करता है। ये चीज बार बार चलती रहती है। ओके कई बार चलेगी, लेकिन जब ये गलत होगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो आठवें के पास जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, बाहर निकला और क्या कहा प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट न्यू लाइन, न्यू लाइन। लेकिन क्या ये इसके बाद सीधा स्टॉप होगा, नहीं, ये वापस जाएगा आई प्लस प्लस। ये कहां गया आई प्लस प्लस, ओके आई प्लस प्लस मतलब 9 के पास लौटा और फिर थर्ड वाला कंडीशन फिर से चेक करेगा। इसका मतलब ये वापस लौटेगा किसके पास, इस कंडीशन के पास। ये चीज ध्यान देना है कि ये न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस करेगा और वापस इसी कंडीशन को चेक करेगा। जब ये गलत होगा तब ये बाहर निकलेगा और दसवां जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज योर स्टॉप, ये क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा।
तो ये आपका फ्लो चार्ट है। आपको अगर इस प्रोग्राम के हिसाब से इसका फ्लो चार्ट बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा फ्लो कैसे हो रहा है। ओके, सिंपल है। आपने कहा कि अगर ये चीज है तो ये 3 बार चल रहा है, उसके बेसिस पे ये 3 बार 4 बार चल रहा है। ओके, तो मतलब हर राउंड पे ये 4 बार चलेगा। i बराबर 1 4 बार, फिर i बराबर 2 4 बार। तो उसका फ्लो चार्ट कैसे चल रहा है, पहले ये, फिर ये, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो फिर से इसे प्रिंट करेगा j प्लस प्लस, देन अगेन कंडीशन चेक करेगा, गलत होगा तो न्यू लाइन, और न्यू लाइन करने के बाद i प्लस प्लस। ओके, और ये चीज बार बार एग्जीक्यूट, और उसी को मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। ओके, आप किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना सकते हैं आसानी से। ओके, ये चीज है। अब इसमें दो स्टेटमेंट कभी कभार यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर के अंदर, कभी कभी आपको दो स्टेटमेंट दिखेंगे। एक होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, और एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। लूप के अंदर आपको दो स्टेटमेंट दिखेंगे कभी कभी कि अचानक से ब्रेक किया गया होगा या कंटिन्यू नाम का कीवर्ड इस्तेमाल किया गया होगा। तो दो स्टेटमेंट, दोनों में अंतर क्या होता है। ब्रेक आप इसके पहले भी देख चुके हैं कि स्विच के अंदर हमने जो केस बनाया था उसके अंदर ब्रेक लिखा था। तो पहली चीज, ब्रेक को आप दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लूप के इनसाइड देख सकते हैं या तो स्विच के इनसाइड देख सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू हमेशा स्विच के अंदर कभी नहीं इस्तेमाल होगा, हमेशा जब इस्तेमाल होगा तो हमेशा लूप के अंदर ही आपको दिखेगा। ओके, तो पहला डिफरेंस अगर बात किया जाए तो ब्रेक स्विच के इनसाइड भी हो सकता है और लूप के इनसाइड भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू का इस्तेमाल स्विच के अंदर नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो एरर आएगा। ओके, इसका इस्तेमाल केवल लूप के अंदर करते हैं। अब दोनों में काम क्या होता है, ब्रेक तो याद होगा तुरंत उठा के जंप करा के बाहर करता था। ओके, वही चीज है। अगर आपने कहा फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और यहां पे लिखा इफ i बराबर 3 देन ब्रेक एंड प्रिंट एफ। सपोज आपने हेलो प्रिंट कराया, और सेम चीज अगर आपने कंटिन्यू में लिखा फॉर ओके, मान लीजिए ये स्टेटमेंट है आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए ब्रेक तो आपको पता है कि कभी भी ब्रेक मिलेगा तुरंत उठा के बाहर फेंक देगा, जंप आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, ब्रेक अगर आपको लूप में दिख जाता है तो इसका मतलब अगर आप किसी लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जंप आउटसाइड ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, मतलब जब कंडीशन सही होगा तुरंत आपको बॉडी के बाहर निकल जाना, मुझे आप काम करना नहीं है, तो अब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक का। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू मतलब अगर ये कंडीशन आपका सही होता है तो आप कंटिन्यू कर दीजिएगा, मतलब ये काम मत कीजिएगा। ओके, सीधा i प्लस प्लस के पास चले जाइएगा। मतलब कंटिन्यू का इस्तेमाल कब करेंगे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई काम नहीं करना चाहते हैं तब वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू का इस्तेमाल कर, मतलब टू स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ द program at particular condition within the loop, okay, is done by the continue statement। okay, मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, ओके, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए। उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये काम नहीं करने देता है तो करता क्या है वो चीज देख लेते हैं, दोनों का एग्जीक्यूशन। अगर मैं कहूं कि ये लूप कितनी बार चलेगा तो वास्तव में इसे लूप को 5 बार चलना चाहिए था। यहां पे भी आपका लूप 5 बार चलना चाहिए था। तो होता क्या है, चलिए देखते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू 5, अगर कंडीशन सही है तो अंदर जाएगा। ओके, अब इस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, 1 बराबर 3, ये सही नहीं है तो नो ब्रेक। ओके, उसका मतलब ये चीज आपका नहीं चलेगा, ये चलेगा केवल हेलो। ओके, इस इफ से इसे हेलो का कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने इफ के बाद इसकी बॉडी नहीं लगाई है। ओके, तो इसका मतलब वो केवल ब्रेक को अपना पार्ट मानेगा, इसे अपना पार्ट नहीं मानेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लूप। ओके,
तो ये चीज है, इस ब्रेक तभी होगा जब ये कंडीशन सही होगा, अगर नहीं सही होता है तो आपका हेलो प्रिंट होना ही है। ओके, तो ये चीज है, 1 पे ये कंडीशन सही नहीं हुआ तो इसका मतलब नो ब्रेक, हेलो प्रिंट हुआ। अब ये कहाँ गया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2। ओके, 2 2 बराबर 3, अभी भी नहीं सही है, नो ब्रेक, इसका मतलब क्या प्रिंट हुआ, हेलो। ओके, फिर कहाँ गया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 3। ओके, 3 बराबर 3, अब ये कंडीशन सही हो गया। अगर ये कंडीशन सही हो गया तो तुरंत क्या मिल गया, आपका ब्रेक, मतलब अब ये एग्जीक्यूट हुआ। अब ब्रेक की खासियत क्या है, जब ब्रेक मिला, जब चलेगा तुरंत उठा के बाहर जंप करा देगा। तो ये चीज है, मतलब तुरंत अचानक से लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आई बराबर 3। ओके, 3 बराबर 3 कंडीशन सही हुआ, ब्रेक, अब एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, तुरंत लूप के बाहर जंप कर जाएगा। जंप किया मतलब आपका हेलो कितनी टाइम्स आएगा, 2 बार प्रिंट होगा। लेकिन अगर इस केस की बात किया जाए, ओके, इस केस में तो ब्रेक है नहीं, कंटिन्यू का इस्तेमाल किया तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, कंटिन्यू भी तभी करेंगे जब ये सही होगा। ओके, तो वही चीज है, 1 बराबर 3, नो, ठीक है, सही नहीं है। अगर गलत है तो नो कंटिन्यू। ओके, इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, आपका हेलो। क्या प्रिंट हो गया, आपका हेलो प्रिंट हुआ। अब ये प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ओके, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, अगेन सही है, लेकिन अंदर गया तो ये कंडीशन अभी मेरा सही नहीं है, इसका मतलब नो कंटिन्यू, आपका क्या प्रिंट होगा, हेलो। ओके, अब कहा गया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब हो गई 3, ये सही है, और यहाँ पे ये वाला भी कंडीशन सही है। ओके, अब ये क्या करेगा कि अब आपको चलाना है कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू क्या कहता है कि मैं अब लूप, अगर मेरा कंडीशन सही होता है और कंटिन्यू आप पढ़ लेते हैं। ओके, अगर इस लाइन को आपने पढ़ा है तो अब उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट नहीं करने दूंगा, मैं सीधा कहाँ भेज दूंगा, आई प्लस प्लस के पास भेज दूंगा। ये चीज है, कंटिन्यू क्या कहता है कि अगर ये मैं एग्जीक्यूट होता हूं, ओके, मतलब कंडीशन सही होता है और मैं एग्जीक्यूट होता हूं, तो मैं इसके नीचे अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं होने दूंगा, मैं सीधा किसके पास भेज दूंगा, कंट्रोल को, आई प्लस प्लस। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ओके, 4 अब सही नहीं है तो इसका मतलब नो कंटिन्यू। ओके, अब कंटिन्यू नहीं होगा तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, हेलो। ओके, फिर आई की वैल्यू होगी 5, 5 पे भी सही है, लेकिन ये कंडीशन सही नहीं है तो इसका मतलब नो कंटिन्यू, क्या प्रिंट होगा मेरा, हेलो। ओके, अब यहाँ पे अंतर क्या है, आप खुद से देखिए कि यहाँ पे हेलो 5 बार आना चाहिए था, आया कितनी बार, 4 बार। क्यों 4 बार आया, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे इसने हेलो को प्रिंट नहीं करने दिया, दैट इज आई बराबर 3। तो वही चीज है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आप चाहते हैं कि कोई काम ना होना चाहे, अगर ना होना हो, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके ऊपर उस कंडीशन को लिखिए और कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, तो ये चीज है कि अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आप चाहते हैं पूरा एक लूप तो 10 बार चले, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे ठीक है एक काम नहीं कराना तो उस पर कंडीशन लेके मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, लेकिन ब्रेक में क्या था, okay? ये अचानक से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, मतलब टर्मिनेट, प्रोग्राम नहीं टर्मिनेट हो, इस लूपिंग को टर्मिनेट कर दिया। ओके, मतलब अगर आपको अचानक से किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप को टर्मिनेट करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आगे इस्तेमाल होगा कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आपको बाहर निकलना है तो आप ब्रेक इस्तेमाल कीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे स्किप ऑफ द एग्जीक्यूशन करना है बॉडी का। ओके, मतलब किसी बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे स्किप करना है तो आप कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चले तो नेस्टेड फॉर लूप, ओके, इसी को आगे करते हैं कि अगर आपको नेस्टेड फॉर लूप से पूछा जाए कि कुछ आता क्या है क्वेश्चन, तो दुनिया भर के आपको नंबर के पैटर्न, कैरेक्टर के पैटर्न, ओके, जैसे आपने देखा होगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरह के कई सारे पैटर्न होंगे नंबर से रिलेटेड, कभी कैरेक्टर आपको दिखेगा, कभी स्टार दिखेगा। ये सारे पैटर्न की कोडिंग हम किसके हेल्प से करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप के। ओके, तो इस पैटर्न की कोडिंग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिससे लूपिंग का कॉन्सेप्ट और सही हो जाए। जैसे मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन है फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, एंड फॉर जे बराबर 1,
j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, printf %d comma j and then printf/n। ये चीज अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्रोग्राम चलाने के बाद आउटपुट क्या आएगा, तो सिंपली देखिए, ओके, यहां पे मैं प्रिंट क्या करा रहा हूं, जे। ओके, तो जे की वैल्यू सोचिए खुद से क्या क्या आएगी, 1 2 3 4 5। ओके, 5 बार प्रिंट किया होगा, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद बाहर निकला होगा न्यू लाइन, न्यू लाइन का मतलब यहां पे आया होगा, तो फिर से क्या हुआ होगा, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब ये फिर 5 बार चला होगा, तो आई बराबर 1 1 2 3 4 5, फिर आई बराबर 2 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इस केस में आंसर आया 1 2 3 4 5। ओके, मतलब यही चीज आपको 5 बार एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए आपने ऊपर लूप लगाया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो ये चीज है, 5 वैल्यू आया, न्यू लाइन, फिर आई बराबर 2, फिर 5 वैल्यू जे की, ठीक है, फिर न्यू लाइन, फिर ऊपर गया, फिर 5 वैल्यू जे की, ठीक है, फिर न्यू लाइन। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। मैंने क्या कहा कि के बराबर 1 ले लेते हैं। ओके, के बराबर 1 ले लेते हैं, और मैंने क्या कहा कि अब मैं जे ना प्रिंट करा के यहाँ पे के प्रिंट करा रहा हूं। सपोज मैंने क्या कहा कि यहां पे मैं के प्रिंट करा रहा हूं, तो आउटपुट क्या आएगा, अब देखिए, ये 5 बार चलेगा तो, लेकिन क्या प्रिंट करेगा, के, और के की वैल्यू कितनी है, 1 1 है, ठीक है, लेकिन कहीं मैंने के प्लस प्लस नहीं लिखा, मतलब 1 है तो 1 ही रहेगा। ओके, कितनी बार भी लूप चले, ठीक है, तो के बराबर 1, देखा है 1, फिर अगली बार फिर 1 फिर 1, कहीं तो के प्लस प्लस लिखा नहीं तो के बढ़ेगा ही नहीं, आंसर क्या आएगा 1 1 1 1 1। ओके, 5 बार 1 प्रिंट करेगा, फिर बाहर निकलेगा न्यू लाइन, फिर आई प्लस प्लस, आई बढ़ गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर अंदर जाएगा, जे कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, लेकिन प्रिंट क्या करा रहा हूं, के, और के अभी भी कितना है, 1 ही है, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये आपका 5 बार बना है, मतलब ये चीज है। अगर लेकिन थोड़ा सा और चेंज कर दूं मैंने क्या कहा कुछ इस तरह से, के प्लस प्लस एंड देन printf/n, या आप printf/n एंड देन के प्लस प्लस कर सकते हैं, अगर इसे थोड़ा सा बदल देता हूं। ओके, अब देखिए, ये क्या कर रहा है, मैं 5 बार प्रिंट करूंगा, लेकिन 5 बार प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट कराऊंगा, के। ओके, तो चलो पहली बार 1, फिर ऊपर जाएगा, कहीं प्लस प्लस नहीं है, यहां तो आपका प्लस प्लस नहीं है ना, ये 5 बार चलेगा तो के की वैल्यू प्रिंट कर रहा है बिना बढ़ाए। ओके, इसका मतलब 5 बार 1 आएगा, पहले लाइन में तो 5 बार 1 आ गया, लेकिन जब ये 5 बार 1 प्रिंट कर चुका होगा तो बाहर निकला होगा के प्लस प्लस, मतलब के जो 1 था बढ़ के कितना हो गया होगा, 2 हो गया। ओके, अब याद रखिए के 1 नहीं है, बाहर निकलने के बाद के की वैल्यू 2 हो गई, न्यू लाइन किया होगा, मतलब जो कर्सर यहां था अब यहां पे आ गया होगा, अब आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 पे फिर अब जाएगा अंदर और के प्रिंट करा रहा है, लेकिन के अब हो कितना गया है, 2 हो चुका है, मतलब अब जब के प्रिंट कराएगा तो पहली बार 2 आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहां नहीं बढ़ रहा है, बाहर निकलने के मतलब 5 बार प्रिंट करो, फिर निकलो, फिर बढ़ाओ। ओके, तो वो चीज है, तो 2 2 2 2। ओके, 5 2 प्रिंट करने के बाद बाहर निकला, के को बढ़ा के कितना कर दिया, 3। ओके, फिर न्यू लाइन किया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ये फिर 5 बार चलेगा और के की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 3 3 3 3, देन 4 4 4 4 4, देन 5 5 5 5 5, ये चीज। ओके, लेकिन अगर यही के प्लस प्लस मैंने कहा कि मैं बाहर ना करके अगर यही कर देता, के प्लस प्लस, ओके, एंड देन लिखता printf/n, ये चीज। तो अब ये देखिए, इस केस में क्या है, पहली बार चलेगा, प्रिंट करेगा, बढ़ाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नई वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर बढ़ाए, मतलब प्रिंट कराओ बढ़ाओ, प्रिंट कराओ बढ़ाओ, तुरंत बढ़ रहा है, पहली वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे 1 प्रिंट हुआ, अब बढ़ के 2 हो गया, मतलब अगली बार जब प्रिंट करेगा तो 2 प्रिंट करेगा, फिर उसे बढ़ाएगा 3, ओके, 4 5। ओके, जब 5 प्रिंट कर लिया होगा तो बढ़ के कितना हो गया होगा, 6 हो गया, बाहर निकलेगा तो के की वैल्यू याद रखिएगा 6 है, न्यू लाइन,
फिर जब ऊपर जाएगा तो नया k की वैल्यू प्रिंट करेगा 6 से स्टार्ट होगा। तो इस केस में आप आउटपुट खुद से सोचिएगा। ओके, तो इस तरह के आउटपुट के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ इस तरह का पैटर्न दिया रहा है, आपसे बार बार आउटपुट पूछे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप सॉल्व कीजिएगा कि हाँ बताइए k की वैल्यू कितनी, अगर k प्लस प्लस इनसाइड द लूप कर देते हैं तो कितनी वैल्यू आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं कि अगर यही सेम क्वेश्चन है और मैं ये k बराबर 1 जो आउटसाइड ऑफ द लूप किया हूं फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, अगर वो काम यहां कर देता k बराबर 1 और देन फॉर j बराबर 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, देन printf %d comma k and then k plus plus a printf slash अगर मैं यहां कर दूं तो यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए k बराबर 1 से स्टार्ट हुआ 1, देन बढ़ा 2, ठीक है 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 हो जाएगा, 4 प्रिंट होगा, देन 5 हो जाएगा, 5 प्रिंट होगा, देन 6 होगा, बाहर निकलेगा तो k बराबर 6 है, न्यू लाइन करेगा ऊपर जाएगा। ओके, फिर आएगा तो k बराबर वापस 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस केस में k जब स्लैश एन करके ऊपर जा रहा है तो k बराबर 6 है, जब आ रहा है तो k बराबर 6 प्रिंट कर रहा है, लेकिन इस केस में जब वापस जा रहा है तो फिर से वापस क्या हो जा रहा है, k बराबर 1 से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आउटपुट लिखिएगा। ओके, बाकी कुल पैटर्न की कोडिंग कैसे डिजाइन करते हैं पैटर्न, ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना है, चलिए थैंक यू।